एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहा किसान आंदोलन सरकारी जांच एजेंसियों के रडार पर है। दिल्ली पुलिस को किसान आंदोलन की आड़ में किसी गड़बड़ी का शक है, तो एनआईए ने तो किसान आंदोलन की फंडिंग को लेकर कई किसान नेताओं को नोटिस भेजा है, जिस पर हंगामा मचा है। 26 जनवरी को देखते हुए दिल्ली के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मोस्ट वांटेड खालिस्तानी आतंकियों के पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं। गणतंत्र दिवस की परेड को देखते हुए दिल्ली पुलिस आमतौर पर ऐसा हर साल करती रही है, लेकिन इस बार पुलिस को आशंका है कि खालिस्तानी आतंकी किसान आंदोलन की आड़ में कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। गणतंत्र दिवस परेड और बॉर्डर पर बैठे किसानों को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है। लगातार पड़ोसी राज्यों की पुलिस के साथ मीटिंग चल रही है, इंटेलिजेंस इनपुट शेयर किए जा रहे हैं और उसके बाद आप देख सकते हैं जो खालिस्तानी आतंकी संगठन से जुड़े आतंकी हैं उनके जो पोस्टर हैं वो दिल्ली पुलिस जगह जगह चस्पा कर रही है। साथ ही इस तरफ आप देखिए ये खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के रंजीत सिंह, खालिस्तान कमांडो फोर्स केसीएफ के परमजीत सिंह पनवार, ये वो सभी खालिस्तानी आतंकी संगठन हैं जिनकी आशंका जताई जा रही है कि इस बार ये किसान आंदोलन के बीच में पहुंचकर किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। तो किसान आंदोलन पर सरकार की और उसकी एजेंसियों की बहुत बारीक नजर है। इसका अंदाजा राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए की अचानक बढ़ी सक्रियता से भी लग जाता है। एनआईए ने किसान आंदोलन में शामिल कई लोगों को अपने यहां हाजिर होने का नोटिस भेजा है, लेकिन कई प्रमुख किसान नेता पेश नहीं हुए। किसान आंदोलन के साथ जुड़े करीब 1 दर्जन लोगों को एनआईए ने नोटिस भेजा। आज 17 जनवरी को किसान लीडर बलदेव सिंह सिरसा और अदाकार दीप सिद्धू ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी के सामने पेश होना था, लेकिन वो अभी तक नहीं आए। जबकि बलदेव सिंह सिरसा ने पहले ही साफ कर दिया था कि वो घरेलू काम की वजह से एनआईए के सामने पेश नहीं हो सकते। कल किसान लीडर बलबीर सिंह राजेवाल ने एनआईए के नोटिस को सरकार की घबराहट बताया था। उन्होंने एनआईए के सामने पेशी के नोटिस से किसान नेता भड़क गए हैं। आंदोलनकारी किसानों का कहना है कि सरकार एनआईए के जरिए किसानों को डराने की कोशिश कर रही है। पंजाब में और दूसरी जगह पर भी एनआईए ने कुछ केसेस बनाने शुरू किए हैं जो लोग आंदोलन में हैं या आंदोलन की सपोर्ट कर रहे हैं। किसी ने बस भेजी है यहाँ, उसको भी, किसी ने लंगर लगाया उसको भी, किसी ने शहीद के परिवारों को कुछ मदद की है उसको भी। इस तरह से तरह तरह के लोगों के ऊपर एनआईए जो है वो नोटिस ही नहीं भेज रही, उन पर केस देशद्रोह, राजद्रोह वगैरह के उनके ऊपर केस बना रहे हैं। इसको हम कोर्ट में ही नहीं लीगली भी इसके खिलाफ लड़ेंगे। हमें डराने की धमकाने की कोशिश की जा रही है, इसका हर तरह से हम मुकाबला करेंगे। किसान आंदोलन से जुड़े लोग एनआईए के नोटिस की टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं। ये कार्रवाई ऐसे समय में की जा रही है जबकि 19 जनवरी को सरकार के साथ एक और दौर की बातचीत होनी है। तो देखिए, किसानों और सरकार के बीच चल रही बातचीत के नतीजों को लेकर संशय बना हुआ है। दोनों पक्षों के रुख से यह लग रहा है कि गतिरोध आसानी से टूटने वाला नहीं। सरकार ने साफ कर दिया कि तीनों कृषि कानून वापस लेने के अलावा दूसरी मांगों पर खुले तौर पर बात करने को तैयार हैं, लेकिन किसानों को यह नामंजूर है। हमारी अपेक्षा है कि किसान 19 तारीख को क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा करें। वो रिपील के अलावा क्या विकल्प चाहते हैं वो विकल्प सरकार के सामने प्रस्तुत करें। क्लॉज वाइज चर्चा वो लोग करेंगे जिसको बिल से यह होगा कि हम इसको चेंज और कुछ वो करवा लें, वो हमारा सवाल है ही नहीं। न सरकार कदम पीछे खींचने को तैयार है, न किसान पीछे हटने को तैयार हैं। 3 कृषि कानूनों के मुद्दे पर अगले दौर की बातचीत से पहले केंद्र सरकार और आंदोलनकारी किसानों के बीच गतिरोध टूटता नहीं दिख रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज जो संकेत दिए हैं उससे 2 चीजें बहुत साफ हो गई हैं। पहले ये कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर तैयार नहीं है। दूसरी बात ये कि आंदोलनकारी किसानों की मांग पर सरकार कानूनों में कुछ संशोधन कर सकती है। भारत सरकार जब कोई कानून बनाती है तो वह कानून पूरे देश के लिए होता है। ये तीनों कानून भी हैं, इन पर भी देश के अधिकांश किसान, विद्वान, वैज्ञानिक और कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले लोग इनसे सहमत हैं और इनके साथ खड़े हुए हैं। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी
तीनों एक्ट के क्रियान्वयन को रोक दिया है। तो मैं समझता हूँ जिद का सवाल ही खत्म होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब क्रियान्वयन को रोक दिया है तो अब इन कानूनों का क्रियान्वयन तो हो नहीं रहा है। हमारी अपेक्षा है कि किसान 19 तारीख को क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा करें, वो रिपील के अलावा क्या विकल्प चाहते हैं वो विकल्प सरकार के सामने प्रस्तुत करें, तो सरकार जरूर पूरी गंभीरता के साथ उनकी समस्या पर, उनकी आपत्ति पर विचार करने को खुले मन से तैयार है। लेकिन जैसी सरकार की मंशा दिख रही है, उस पर आंदोलन पर डटे किसान तैयार नहीं दिख रहे हैं। सरकार कानून के कुछ प्रावधानों पर बात करना चाहती है, लेकिन किसान यूनियन ने आज साफ कर दिया है कि उन्हें ये कानून ही नहीं चाहिए। क्लॉज वाइज चर्चा वो लोग करेंगे जिसको बिल से यह होगा कि हम इसको चेंज और कुछ वो करवा लें, वो हमारा सवाल है ही नहीं। हमारा सवाल है कि पूर्ण रूप से जो 3 बिल है ये खत्म सरकार को करने पड़ेंगे। हमारा इशू है कानून खत्म करवाने का, हम बगैर खत्म करवाए कानूनों को जाएंगे नहीं। सुना आपने, इसका साफ साफ मतलब यह है कि किसान और सरकार दोनों अपनी अपनी बात पर अडिग हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि तो फिर हल कैसे निकलेगा। किसान तो अपने आंदोलन के अगले चरण की तैयारियों में जुट गए हैं, जिसकी गवाह हैं ये 3 तस्वीरें। जम्मू में भी किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली। आरएसपुरा से जम्मू की तरफ कूच कर रहे इन किसानों की इस दौरान पुलिस से कई बार झड़प भी हुई। प्रशासन ने इस ट्रैक्टर रैली की इजाजत नहीं दी थी। किसानों ने कई जगह पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़कर जम्मू की तरफ का रुख किया। पंजाब के लुधियाना में किसान 26 जनवरी को होने वाले ट्रैक्टर मार्च की तैयारी में जुट गए हैं। तीसरी तस्वीर हरियाणा की जींद की है, जहां किसान टेम्पो से दिल्ली कूच करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये लुधियाना के बस्सी गांव और रायपुर तहसील के किसान हैं, जो कि दिल्ली की ओर बढ़ गए हैं। अभी तक 121 किसान हमारे इस आंदोलन में शहादत दे चुके हैं। हरियाणा में एक यात्रा चालू हुई है, अभी गांव-गांव में वो जा रही है यात्रा राष्ट्रीय किसान महासंघ के बैनर पर। हर घर से 1 चम्मच घी और उस गांव की मिट्टी को लेकर ये जो धरना स्थल है, इन धरना स्थलों पर अखंड ज्योति उन शहीदों की याद में जलाई जाएगी जब तक ये आंदोलन यहाँ चलेगा। और जो मिट्टी गांव-गांव से लेके आ रहे हैं, उससे उस धरना के पास में हमारे जो साथी हैं, जो धरने के अलग अलग मुखिया हैं, वो वहां पर वृक्षारोपण करेंगे उन शहीदों की याद में। सरकार भले ही कानून को रद्द करने की किसानों की मांग को खारिज कर रही है, लेकिन किसानों से बातचीत से माहौल को सामान्य बनाने की कुछ पहल प्रतीकों के जरिए की जा रही है। जैसे ये तस्वीर है, दिल्ली से मुरैना जाने के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सिख समाज के कुछ यात्रियों के साथ लंच करते हुए दिखे। हाँ पहचान लिया, माँ पूछ ले जिन्होंने दिल्ली बिठाया सानू सर और नहीं उन्होंने गुलाब जामुन देना, गुलाब जामुन थोड़ा मंगवा ला रसगुल्ले। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।